अब देखें वर्ब का प्रकार मैंने नॉन फाइनाइट पिछले लेक्चर में बताया था, अब फाइनाइट। ये इंट्रांसिटिव वर्ब, इसके काइंड 4 हैं, इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी और हेल्पिंग। इसी ऑक्सिलरी को हेल्पिंग भी कहा जाता है। इसकी हिंदी मीनिंग है इंट्रांसिटिव मतलब होता है, मीन्स होता है अकर्मक, और ट्रांसिटिव मीन्स होता है सकर्मक, और लिंकिंग का मतलब होता है संयोजक, जोड़ने वाली क्रिया, और ऑक्सिलरी का मीन्स होता है, ऑक्सिलरी मीन्स और हेल्पिंग और मीन्स होता है सहायक क्रिया। अब आप देखें, इसको मैं इसका डिस्क्रिप्शन देता हूं। इंट्रांसिटिव अकर्मक क्रिया, अकर्मक अर्थात जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मोहन स्लीव्स, मोहन स्लीव्स। अब देखें, मोहन स्लीव्स, मोहन सोता है, यह स्लीव्स इंट्रांसिटिव है क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं आया है। एक पहचान मैं आपको बता देता हूं किस तरह से इसकी पहचान करेंगे। वाक्य की मुख्य क्रिया में जो मेन वर्ब सेंटेंस में आता है उसमें क्या किसको किसकी लगाएंगे, क्या किसको किसकी लगाएंगे तो निश्चित आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जो क्रिया ऑब्जेक्ट के साथ होगी वह सकर्मक होगी, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वह अकर्मक क्रिया होगी। फिर अब आप देखें ट्रांसिटिव सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है जिसके साथ कर्म प्रयुक्त होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के नीचे देता हूं, राकेश रीड्स हिज बुक। राकेश अपनी किताब पढ़ता है। अब रीड्स के साथ कर्म है हिज बुक। एक चीज यही और समझ लें, यदि कोई भी पॉजिटिव केस, फॉर एग्जाम्पल हिज आया है यहाँ, कोई भी पॉजिटिव केस किसी नाउन के साथ होता है तो वह दोनों एक साथ लिया जाता है। हिज बुक यह कर्म है। कैसे कर्म है? राकेश रीड्स पढ़ता है, क्या पढ़ता है? हिज बुक, अपनी किताब पढ़ता है। तो अपनी किताब ये रीड्स का ऑब्जेक्ट है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब आप थोड़ा सा विशेष ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें देखें एक बी क्रिया है, दूसरा अदर देन बी क्रिया है, और यह किस तरह से कार्य करती है। जो बी लिंकिंग वर्ब होता है, लिंक मीन्स होता है जोड़ना, संयोजक, जोड़ने वाली। तो जोड़ने वाली क्रिया किसको जोड़ती है आप समझ लें, जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ती है। सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट मीन्स पूरक से जोड़ती है वह लिंकिंग वर्ब होती है। इसमें इज, एम, आर, वाज, वर बी क्रिया के अंतर्गत आता है, और अदर देन बी यह बी के अतिरिक्त क्रिया होती है। एक चीज यही आप देख लें, बी क्रिया इसमें भी है। दोनों में अंतर क्या है? यह सहायक क्रिया होगी, कहने मतलब ये मुख्य क्रिया के साथ आएगी तो वो ऑक्सिलरी बी क्रिया होगी, और जिसमें सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आता है, वाक्य को जोड़ता है, वह लिंकिंग वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल मोहन इज अ डॉक्टर। मोहन इज अ डॉक्टर। अब देखें आप, मोहन सब्जेक्ट,
इज जो है वो लिंक कर माने जोड़ रही है किसको, डॉक्टर और डॉक्टर को। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ने वाली क्रिया जो होती है, एक कौन सी क्रिया होती है, लिंकिंग वर्ब। और बी क्रिया के अंतर्गत आई एम अ टीचर, आई सब्जेक्ट है, टीचर कॉम्प्लीमेंट है, एम लिंकिंग वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट को लिंक कर रही है। इसी तरह आर है, वाज है, वर है, इसी रूप में कार्य करती है। एक आध बार हम आप देख लेते हैं। जैसे द रिजल्ट वॉज आउट, द रिजल्ट वॉज आउट, वाज लगा और रिजल्ट को आउट से जोड़ रहा है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह वर्ब, कहने का तात्पर्य इज, एम और वाज वर्ब यदि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच प्रयोग होती है, इसके साथ कोई क्रिया अन्य नहीं आती, तो लिंकिंग वर्ब है। ठीक इसी तरह से अदर देन बी, लुक, सीन, टेस्ट, ग्रीव, बिकम, मेक, चूज, इटीसी। और इसको वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं, किसको, लिंकिंग वर्ब को। तो अदर देन बी क्रिया जो है, कोई भी क्रिया है अदर देन बी में, यह भी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक सैड, तुम दुखी दिखाई देते हो। तो यहां तुम दुखी दिखाई देते हो, अब यहां लुक जो है वह सैड और सब्जेक्ट से जोड़ रही है। लुक इसको सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रही है। एक उदाहरण और देखते हैं। द बॉय सीम्स हैप्पी, द बॉय सीम्स हैप्पी। अब देखें यहां हैप्पी और सब्जेक्ट सीम्स दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए यह भी लिंकिंग अदर देन बी क्रिया किंतु लिंकिंग वर्ब है। इस तरह से और तमाम उदाहरण है। द स्काई ग्रीव डार्क, यहां लिखते हैं द स्काई ग्रीव डार्क। अब देखें द स्काई सब्जेक्ट, ग्रीव डार्क कॉम्प्लीमेंट, इसलिए यह जो है अदर देन बी क्रिया है क्योंकि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देती है। एक चीज और आपको समझा दें, कॉम्प्लीमेंट केवल नाउन ही नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन भी आता है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी आता है। इस तरह से आप यह ना समझें, देखिए जैसे हैप्पी आया तो हैप्पी एडजेक्टिव है, सैड एडजेक्टिव है। ही बिकेम ए किंग, वह एक राजा हो गया। अब यहाँ बिकेम लगा और किंग जो है नाउन हुआ। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है वह लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब हमने दोनों आपको बताया, इज, एम, आर, वाज वर्ब और अदर देन बी क्रिया। और इसमें दोनों में अंतर भी हमने आपको बताया, बी एज ए लिंकिंग वर्ब, बी एज ऑक्सिलरी। दोनों में अंतर क्या है, जब ये क्रियाएं ऑक्सिलरी के रूप में आएंगी तो इनके साथ मेन वर्ब अवश्य आएगा और इनके साथ कोई वर्ब नहीं आता, इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ये दोनों में अंतर। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही नाम है। सहायक क्रिया और सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आप देख रहे हैं बी हैव डू, बी हैव डू, इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, हैड, हैव क्रिया के अंतर्गत, डू, डज, डिड, ये डू क्रिया के अंतर्गत। अब यहीं से
आपका टेंस शुरू होता है, क्योंकि टेंस में इनके साथ सहायक क्रिया आती है। तो उदाहरण देखना हो आप देख लें। इज, एम, आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है। वाज, वर पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट की है। हैड पास्ट परफेक्ट है। डू, डज प्रेजेंट इंडिफरेंट का है। डिड पास्ट इंडिफरेंट का है। विल और शैल ये फ्यूचर इंडिफरेंट सहायक क्रिया है। इस तरह से ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और ये मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी विल और शैल भी है। इसके साथ साथ पास्ट फॉर्म ऑफ विल वुड है, पास्ट फॉर्म ऑफ शैल शुड है, कैन है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, नीड है, डेयर है, यूज टू, आर टू। इसका डिटेल कुछ क्रियाओं को मैंने जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस मैंने बताया है। टेंस के साथ साथ मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, उसको आप देखेंगे तो निश्चित है मे का प्रयोग है, कैन का प्रयोग है, कुड का प्रयोग है, वुड का प्रयोग है, शुड का प्रयोग है। ये तमाम प्रयोग पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है किस तरह से इनका प्रयोग होता है। और अब आप देखें इज, एम, आर, अभी मैं आपको बता रहा था लिंकिंग और में जो बी क्रिया है उसके साथ कंप्लीमेंट आता है, लेकिन इसके साथ जो लिंकिंग माने ऑक्सिलरी के साथ जो बी क्रिया है इसके साथ मेन वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बाइंग अ बुक, ही इज बाइंग अ बुक। अब देखें, थोड़ा समझा दें आपको। इज बाइंग, इज जो है वह सहायक क्रिया है और बाइंग जो है वह मेन वर्ब है। इस तरह से ही इज बाइंग। अब यहाँ यही अंतर है, ऑक्सिलरी जब आएगा इसके साथ सहायक क्रिया अवश्य आएगी। अगला है दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। दे आर क्रिकेट दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अगला है वॉज का प्रयोग। आई वॉज रीडिंग माई बुक स्टडी। आई वॉज रीडिंग माई बुक स्टडी। अब यहाँ देखें वॉज, रीडिंग ये सहायक क्रिया है क्योंकि ये मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है। अब वर का प्रयोग है। दे वर डूइंग दियर वर्क। अब यहाँ वर्क जो है यह डूइंग इसकी सहायता कर रही है, इसलिए यहाँ सहायक क्रिया के रूप में है। अब इसके बाद अब देखें हैव, हैज, हैड का प्रयोग। हैव, हैज, हैड का प्रयोग ये देखने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट देखें और डू, डस का प्रयोग, डिड का प्रयोग, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट देखें। इसके बाद हम सीधे चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो आपको समझाना था इसको हमने समझा दिया कि किस तरह से ये मुख्य क्रिया के साथ आकर के सहायक मुख्य क्रिया के साथ आकर उसी की सहायता करती है। और अगला प्रयोग है मॉडल ऑक्सिलरी। विल, शैल इनका प्रयोग फ्यूचर इंडिफिनिट में हुआ है और इसको बताने की आवश्यकता नहीं, केवल यही है कि शुड का प्रयोग आप देखें। यू शुड हेल्प, यू शुड कीप योर प्रॉमिस या यू शुड हेल्प हिम।
यू शुड कीप योर और यू शुड हेल्प हिम। अब ये भी सहायक क्रिया है, इसलिए इसके साथ भी मुख्य क्रिया आती है, क्योंकि ये भी ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी है, ये भी सहायता कर रही है, इसलिए ये सहायक क्रिया के अंतर्गत है। यू कैन सॉल्व, यू कैन सॉल्व यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब देखें यहाँ कैन जो है ये किसकी सहायता कर रही है, सॉल्व की सहायता कर रही है, इस तरह से सहायक क्रिया है। एक उदाहरण और, वुड यू प्लीज टू हेल्प मी, वुड यू प्लीज टू हेल्प हिम। अब देखें यहाँ वुड जो है ये किसकी सहायता कर रही है, प्लीज की सहायता कर रही है, इस तरह से इसका प्रयोग हुआ, वुड का प्रयोग हुआ। आई मस्ट फिनिश इट इन ए डे, आई मस्ट फिनिश इट इन अ डे। अब देखें मस्ट फिनिश की मदद कर रही है चाहिए के अर्थ में, यहाँ भी चाहिए का अर्थ आया। इस तरह से आर्ट का प्रयोग देख रहे हैं, वी आर्ट टू लव आवर कंट्री, वी आर्ट टू लव कंट्री। अब देखिए एक चीज और यहाँ समझ रहे हैं, आर्ट के साथ सदैव टू का प्रयोग होता है, आर्ट टू ये है, और ये किसकी सहायता कर रही है, ये लव की सहायता कर रही है। अगला है यू नीड नॉट गो देयर, अगला है यहाँ लिखते हैं यू नीड नॉट गो देयर, यहाँ देखिए नीड नॉट गो, इसमें मुख्य क्रिया है। हाउ डेयर यू टू टच दिस, हाउ डेयर यू टू टच दिस। अब देखिए यहाँ डेयर टच इसकी मदद कर रही है। इस तरह से यूज टू का प्रयोग एक बचा है, यूज टू का प्रयोग हमने पास्ट इंडेफिनिट बताया है, उसमें भी बताया है यूज टू अथवा वुड का प्रयोग होता है जहाँ आदत प्रकट होती है, कोई कार्य बार बार हुआ है, जाया करता था, खाया करता था, रोया करता था, सोया करता था, इस तरह से जहाँ भाव आता है वहाँ यूज टू भी होता है, और उसके स्थान पर क्या होता है, उसी के स्थान पर वुड का भी प्रयोग होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट आप वो लेक्चर देखेंगे तो ये विधिवत आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक क्रिया फ्रेजल बचा हुआ है, इसको थोड़े में हम बता देते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब इसको मैंने बताया है, एक लेक्चर आप देखेंगे फ्रेजल वर्ब करके दिया है, उसमें मेन वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल, मेन वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल। कुछ विद्वान कहते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन सही क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या है, मेन वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल मिला करके ये आपका फ्रेजल बनता है। क्योंकि कोई भी मेन वर्ब होता है, जब एडवर्ब पार्टिकल उससे जुड़ जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड
एट मी, लाफ्ड एट मीन्स मजाक उड़ाना, उसने मेरा मजाक उड़ाया। यहाँ लाफ भी हंसना होता है, लाफ प्लस एट, लाफ मेन वर्ब है, एट एडवर्ब पार्टिकल है, इस तरह से लाफ एट या लाफ एट बना। और इसी तरह से तमाम ऐसी हैं, जैसे ब्रेक है, फिर इसमें इनटू जोड़ दें, ब्रेक इनटू हो जाएगा, इसका मतलब सेजमान लगाना। तो यहाँ एक चीज और आपको बता दें, ये क्योंकि मेन वर्ब से एडवर्ब पार्टिकल जुड़ता है, तो इस मेन वर्ब इसका फॉर्म बदल करके भी प्रयोग होता है, प्रेजेंट फॉर्म में भी, पास्ट फॉर्म में भी, अथवा फ्यूचर फॉर्म में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से ये डिटेल इसका जानने के लिए आप उस लेक्चर को क्या कहते हैं कि फ्रेजल वर्ब को देखें, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको मिलेगा। अब इससे संबंधित सिंटैक्स का चैप्टर, इसको हमने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया और आपके समझ में आ भी गया होगा। और इसके बाद मैं सिंटैक्स हमने आपको बताया कि क्या मतलब होता है, तो आप पढ़ेंगे तो निश्चित समझ में आएगा। आपके सुंदर भविष्य के साथ धन्यवाद।